वेलकम बैक दोस्तों। आज की जो वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं दो स्मॉल कैटेगरी के पिकअप। एक है अशोक लेलैंड का, दूसरा रहता है टाटा का। तो यहाँ पर अशोक लेलैंड का ये साथी पिकअप हाल ही में लॉन्च होते हुए आपने यहाँ पे देखा होगा ऑटो एक्सपो में। और दूसरा जो पिकअप है टाटा एस। एस आप जानते हैं कितने सालों से जो है ये इंडिया में यहाँ पर स्मॉल कैटेगरी में टाटा मोटर्स की ओर से ये बिक रहा है। आप जानते हैं डीजल में है, पेट्रोल में है, सीएनजी में है, या फिर सीएनजी पेट्रोल में लेना चाहें उसमें ले सकते हैं आप इसे, या फिर आप जो है इलेक्ट्रिक में लेना चाहें इलेक्ट्रिक में ले सकते हैं। तो मतलब जो ऑप्शन है आपको जो है टाटा एस में फ्यूल के कई तरह के देखने को मिल जाते हैं। तो एक चीज़ इसमें अच्छी रहती है। और लेकिन अगर साथी की बात करें, अशोक लेलैंड का जो साथी है ये सिर्फ अभी फिलहाल आपको जो है डीजल में देखने को मिल रहा है। तो ये पिकअप भी अगर ना सीएनजी में आ जाए या सीएनजी पेट्रोल में आ जाए या पेट्रोल में आ जाए तो एक अच्छा मूव रहेगा। जो थोड़ा डीजल का डर बना हुआ है ना कि डीजल अब जो है यहाँ पे गाड़ियाँ आगे चल के बंदी हो जाएंगी, तो ये थोड़ा डर खत्म हो जाएगा अगर ऑप्शन जो है अशोक लेलैंड जो है इसमें एक लिया है सीएनजी प्लस पेट्रोल का या फिर जो यहाँ पे पेट्रोल का। अब कंपेयर करते हैं दोनों ही पिकअप को। दोनों पिकअप के हमें डीजल जो है यहाँ पे वर्जन को कंपेयर करूंगा। डीजल एस एच टी जो प्लस आता है ना इनका, टाटा का यहाँ पर जो है एस एच टी प्लस, इसे कंपेयर करने वाला हूँ अशोक लेलैंड के इस साथी पिकअप से। अब कंपेयर करते हैं फटाफट से। कंपैरिजन हम सबसे पहले साइज से करेंगे, साइज की बात करेंगे, फिर जो यहाँ पर कह सकते हैं जो पावर है किस में ज़्यादा है, पेलोड किस में ज़्यादा है, फीचर्स किस में ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करिए, देखो टाटा का एस एच टी प्लस अभी तक 900 केजी जो है पेलोड में आता था, अब इसमें 1100 केजी पेलोड का भी ऑप्शन आ चुका है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं जो है इसे कंपेयर करूंगा साथी से। तो दोनों का लगभग पेलोड सेम देखने को यहाँ पर मिल जा रहा है। कितना 1120 केजी का जो है साथी का रहता है और 1100 केजी का जो यहाँ पे एस एच टी प्लस का देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो साइज से कंपेयर करें तो देखो जो अगर आप अशोक लेलैंड साथी को अगर सामने से देखते हैं तो इसकी जो लंबाई है ना वो थोड़ी ज़्यादा है, लगभग जो है 4 मीटर से ऊपर की रहती है, लगभग 4.4 मीटर के आसपास। और वहीं आप एस एच टी प्लस देखते हैं तो वो 4 मीटर के नीचे नीचे आपका जो है आपका पूरा लंबाई में देखने को मिलेगा। तो मतलब ज़्यादा जो लंबा पिकअप है ना वो आपका जो है साथ ही देखने को मिल जाता है। चौड़ाई की अगर बात करी जाए, लगभग जो है 1.5 मीटर के आसपास जो यहाँ पे आपकी जो चौड़ाई है वो एस एच टी प्लस की रहती है, लगभग 1500 mm। और जो 1663 mm की जो चौड़ाई है वो साथी की रहेगी। तो मतलब चौड़ा जो ज़्यादा पिकअप है ना वो जो है आपका साथी रहता है। तो चौड़ा ज़्यादा है तो इसमें डाला भी ज़्यादा चौड़ा होगा, तो आपका चौड़ाई में ज़्यादा जो है चौड़ा आपका साथी पिकअप है। इसके बाद हाइट की अगर बात करी जाए तो हाइट में थोड़ी सी ज़्यादा हाइट एस गोल्ड की आपकी एस एच टी प्लस की देखने को मिलेगी। 1858 mm की, 1833 mm की जो हाइट है वो आपकी जो यहाँ पे साथी की रहती है। तो ये चीज़ें रहती है। तो डायमेंशन में लंबाई और चौड़ाई में ज़्यादा बड़ा आपका जो है यहाँ पे साथी है। व्हील बेस दोनों का लगभग सेम है, 2250 mm का। अब बात करें पेलोड की। पेलोड की अगर बात करी जाए 1120 केजी का पेलोड साथी में दिया गया है और 1100 केजी का जो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया एस एच टी प्लस 1100 में भी आ चुका है। तो 1100 जो है केजी का पेलोड आपका जो है एस एच टी प्लस में मिलेगा। ग्रॉस व्हीकल वेट दो मतलब गाड़ी का और जो गाड़ी के संग लोड जो है वो कितना रहता है, तो लगभग 2288 केजी का जो यहाँ पे ग्रॉस व्हीकल जीवीडब्ल्यू जो है वो आपका मिल जाएगा यहाँ पर साथी में। और 2250 केजी का जो है जीवीडब्ल्यू एस एच टी प्लस का रहने वाला है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं डायमेंशन के हिसाब से। और डाले का साइज क्या है, किसका कौन सा कितना बड़ा डाला है, तो लगभग 8 फुट 2 इंच की जो यहाँ पे लंबाई में साथी के जो यहाँ पे डाले की जो यहाँ पे लेंथ रहती है लंबाई। और जो चौड़ाई है जैसा कि मैंने बताया चौड़ा ज़्यादा जो है यहाँ पे साथी पिकअप है, तो 5 फुट 3 इंच की जो यहाँ पे चौड़ाई है वो देखने को यहाँ पर मिल जाती है किसकी, यहाँ पर साथी की डाले की। और बाकी अगर एस एच टी की बात करें, एस एच टी के डाले की जो यहाँ पे लंबाई वो लगभग सेम है साथी की तरह, 8 जो है यहाँ पे फीट 3 इंच के आसपास। और जो चौड़ाई है ना चौड़ाई थोड़ी कम है, 4 फुट 10 इंच के आसपास जो यहाँ पे इसकी चौड़ाई रहती है। लगभग जो यहाँ पर साथी से 4 से 5 इंच जो है थोड़ा कम चौड़ा जो यहाँ पे एस का जो यहाँ पर एच टी प्लस का जो है यहाँ पे डाला थोड़ा कम चौड़ा आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें डायमेंशन में रहती हैं। तो लंबाई, ऊंचाई और डाले का जो चौड़ाई है वो ज़्यादा साथी की आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके बाद अब जो इंजन रहता है ना, मेन दिल रहता है किसी भी एक गाड़ी का, वो कितना पावरफुल है वो बात करते हैं। सबसे पहले अगर एस एच टी प्लस की बात करें, एस एच टी प्लस में 2 सिलेंडर वाला आपका डीजल इंजन मिल रहा है 798 सीसी का, जो कि पावर निकाल के दे रहा है यहाँ पे 35 एचपी की और 85 एनएम का टॉर्क है। ठीक है, अब यहाँ पे साथी के इंजन की बात करें तो यहाँ 1.5 लीटर का मतलब 1478 सीसी का जो इंजन है 3 सिलेंडर में है, वहाँ 2 सिलेंडर में लगभग 798 सीसी का इंजन है। यहाँ आप कह सकते हैं एक तरीके से डबल है,
मतलब 3 सिलेंडर में आपका 1478 सीसी का इंजन दे रखा है। पावर जो निकाल रहा है ये 45 एचपी की पावर निकाल रहा है 110 एनएम के यहाँ पे टॉर्क में। तो यहाँ जो पावर है ना वो 10 एचपी की ज़्यादा मिल रही है और जो यहाँ पे टॉर्क है 25 एनएम का टॉर्क ज़्यादा मिल जा रहा है। तो ये फ़ायदा देखो कहाँ देता है, पेलोड तो दोनों में सेम है, कभी कभार ओवरलोडिंग करनी पड़ जाए, ज़रूरी तो नहीं है आपको जो है 1100 केजी का ही पेलोड हमेशा मिले जा रहा है, कभी थोड़ा ज़्यादा पेलोड ले आने पे भी थोड़ा जो यहाँ पर कह सकते हैं ना ट्रांसपोर्ट में थोड़ा ज़्यादा आप पैसे कमाते हैं, तो थोड़ा ओवरलोडिंग जो है आपकी साथी में कभी कभार अगर करना चाहें तो वो जो है अच्छी तरीके से हो सकती है, क्योंकि पावर ज़्यादा है इंजन की और ऊपर से जो है आपका टॉर्क भी अच्छा मिल जा रहा है। दोनों में 5 ही जो यहाँ पे गियर वाला जो है यहाँ पे गियर बॉक्स आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो पावर आउटपुट और जो है टॉर्क आउटपुट वो भी जो है साथी का ज़्यादा रहता है और साइज भी जो है साथी का जो है आपको पिकअप का ज़्यादा देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता लग गई हैं। अब ज़रा गाड़ी के बारे में बात करें, यहाँ पर जो है यहाँ पे पिकअप के बारे में कौन सा दिखने में या फिर जो है कौन सा फीचर्स के मामले में किस हिसाब से कैसा देखने को मिल रहा है। सबसे पहले अगर आगे कैबिन की बात करें ना तो देखो कैबिन में अगर आप देखें साथी का कैबिन तो थोड़ा जैसे कि मैंने बताया बड़ा रहता है, चौड़ा ज़्यादा रहता है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो सेफ्टी है ना वो भी जो है इसमें थोड़ी आपको जो है ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि आगे से आप कैबिन देखेंगे थोड़ा सा जो है आगे को निकला हुआ है, ऐसा नहीं कि पूरा फ्लैट है। तो इसमें क्या होता है, ड्राइवर के संग आप किसी भी एक जो है यहाँ पे लोग किसी भी एक बंदे के संग बैठे हुए अपने हेल्पर के साथ में, उनकी जो सेफ्टी है वो बढ़ जाती है। कभी कभार आगे से बाई चांस खुदा ना खास्ता कभी गाड़ी लग जाए तो यहाँ ड्राइवर के जो है ऊपर ज़्यादा जल्दी जो यहाँ पर कहना जो चोट है वो जल्दी ज़्यादा नहीं आती है, मतलब थोड़ा जो गाड़ी है वो थोड़ा अपने ऊपर ले लेती है, क्योंकि आगे का जो है इसका पूरा पोर्शन निकला हुआ है। तो एक फ़ायदा यहाँ देखने को अच्छा मिलता है, क्योंकि ये चीज़ आपको जो है एस गोल्ड में देखने को नहीं मिलती है। ये आगे से पूरा फ्लैट है एस गोल्ड, तो यहाँ थोड़ी जो सेफ्टी है वो ड्राइवर के लिए थोड़ी आपको जो है कम देखने को मिलेगी, जितना मैंने जो है इसके डिज़ाइन को देख के जो यहाँ पे जज किया। बाकी जो इसका चेचिस भी है ना, चेचिस आगे तक आपको जो यहाँ पर देखने को मिल जाता है साथी का, तो ये चीज़ रहती है। बाकी अब जो है फ्रंट से बात करें, देखो साथी का जो है यहाँ पे पिकअप का साइज़ बड़ा है, चौड़ाई ज़्यादा है, तो उसमें बड़ी सी विंड स्क्रीन देखने को मिलेगी। और एस गोल्ड में आपको कुछ इस तरीके से जो है फ्लैट सी आपको जो यहाँ पे आपको विंड स्क्रीन देखने को यहाँ पर मिल जाती है। दोनों ही वाइपर दोनों में आपको यहाँ पे मिलते हैं, दो वाइपर। हेलोजन लाइटें आपको जो है दोनों में आपको जो यहाँ पे देखने को मिलती कुछ इस तरीके से। दोनों की गाड़ी के अकॉर्डिंग अलग अलग दोनों में हेलोजन में जो है यहाँ पे डिज़ाइन में रहते हैं। यहाँ पे हेडलैम्प ग्रिल्स आप फ्रंट में देख ही सकते हैं, फाइबर में दोनों में यहाँ पे बम्पर दे रखा है और साथ ही साथ दोनों में अलग अलग बैजिंग देखने को मिलेगी। साइड से अगर बात करें तो साथ ही में थोड़े जो ORBMs है ना साइड के जो आपके जो शीशे हैं गाड़ी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा जो है छोटे लगे, अगर इसे बड़ा और डिज़ाइन करा जाता तो अच्छा लगता और बड़ा लगता। पिकअप थोड़े से छोटे लगे। बाकी एस गोल्ड का आप साइड का शीशा आप देख सकते कुछ ऐसा रहता है। अब टायर साइज की बात करी जाए तो देखो टायर जो है साथ ही में 165 R 14 इंच के जो है यहाँ पे 14 इंच के यहाँ पर टायर दे रखे हैं। और जो यहाँ पर अगर बात करी जाए एस HT में आपका 155 R 13 जो है कि यहाँ पर टायर दे रखे हैं। तो एक में 13 इंच का टायर है, एक में 14 इंच का, तो यहाँ पर भी जो है थोड़ा फ़र्क जो है आपको देखने को मिलेगा। तो उस हिसाब से ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा साथी का आपको जो है ज़्यादा देखने को मिलने वाला है। और बाकी फ्रंट में अगर मैं बात करूं यहाँ पे शॉक एब्जॉर्वर के साथ में दोनों में आगे जो है यहाँ पे पैराबोलिक लीव स्प्रिंग दे रखे हैं दो। लेकिन अगर आप जो है यहाँ पे पीछे जाते हैं तो पीछे जो है आपका जो साथ ही में जो है आपका पैराबोलिक लीव स्प्रिंग यहाँ पे 3 मिलते हैं। लेकिन जो आपका जो है एस गोल्ड में है वहाँ आपके जो है सेमी इलेप्टिकल लीव स्प्रिंग यहाँ पे जो है कमानी पट्टे दे रखे हैं, लगभग जो है 4 से 5। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। और साथ ही साथ एक सबसे बड़ा जो यहाँ पर मेजर डिफरेंस है ना वो है यहाँ पर जो है यूरिया का। तो देखो यूरिया जो है आपको साथ ही में कहीं भी नहीं डलवाना है, कहीं यूरिया टैंक यहाँ पे नहीं दे रखा है। तो एक फ़ायदा यहाँ पे ये देखने को मिलेगा कि आपका यूरिया का टैंक कहीं नहीं है। इस तरफ आप देख रहे हैं ये डीजल टैंक है 40 लीटर का। वहीं अगर आप जो है टाटा एस में जाते हैं तो टाटा एस में आपको डीजल 30 लीटर का जो है यहाँ पे टैंक है और अलग से 10 लीटर यूरिया भी जो है आपको डलवाना पड़ेगा अलग अलग किलोमीटर के हिसाब से। तो ये चीज़ें रहती हैं भाई। तो ये अगर आपको बिना यूरिया वाला जो है यहाँ पे पिकअप चाहिए तो आप जो है यहाँ पर ले सकते हैं यहाँ पे अशोक लैंड का साथी। अब पीछे से अगर बात करिए देखो यहाँ पर एक अच्छी चीज़ लगी पीछे वाले टायरों के लिए में जो यहाँ पे मिट्टी उछल के ना आए तो ऐसा मड फ्लैप यहाँ पर जो है आपका
साथ ही में दे रखा है, जो कि काफ़ी अच्छा लगा मेरे को यहाँ पर। इसके साथ साथ पीछे आपको जो है रिवर्स पार्किंग सेंसर दोनों में ही आपको जो है गाड़ियों में आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने अभी यहाँ पर देख ली। और एक चीज़ आपको काफ़ी जो है सुनने में अच्छी लगी होगी कि दोनों में ही आपका जो है यहाँ पर क्या है, पेलोड लगभग सेम है, लेकिन यूरिया जो है आपका किसमें, वो साथ ही में जो है आपको नहीं भरवाना है। अब चलें अगर हम जो है इंटीरियर में, तो सबसे पहले अशोक लेलैंड के जो है साथी के इंटीरियर में जाते हैं। जैसा कि इसका कैबिन थोड़ा बड़ा ही है साइज में, आप जानते हैं, तो इसमें डोर भी आपके दरवाजे भी काफ़ी लंबे से आपको देखने को मिलते हैं। बाकी जो है मिरर वगैरह सारे मैनुअली जो है आपको ऑपरेट करने पड़ेंगे। इसकी ट्रिम की क्वालिटी थोड़ा सा जो है मेरे को अच्छी लगी टाटा के जो है एस के कंपेरिजन में। लेकिन यहाँ से अगर बात करी जाए एस के, अगर आप इंटीरियर में जाते हैं तो पूरा आपका जो है ब्लैक कलर का इंटीरियर देखने को मिलेगा। यहाँ थोड़ा ब्राउन शेड में दे रखा है। और जैसी जैसी अगर आप सीट देखते हैं ना, देखो सीट मेरे को जो है टाटा एस की पसंद आई। टाटा एस में क्या है, हेडरेस्ट दे रखा है, ठीक है। हेडरेस्ट से क्या है, थोड़ा ड्राइवर की सेफ्टी गर्दन की थोड़ा यहाँ पे सही रहती है। अब यहाँ सीट ही आपको जो है थोड़ा सा छोटी देखने को मिलेगी यहाँ पे साथी में। तो साथी में अगर सीट थोड़ा लंबाई में जो है यहाँ पर हाइट में ना थोड़ा ज़्यादा लंबी होती तो सही लगता, क्योंकि इसका कैबिन थोड़ा स्पेसियस है। तो एक चीज़ ये तो करनी चाहिए थी। बाकी यहाँ पर स्टीयरिंग दोनों में पावर स्टीयरिंग नहीं है, आपके जो है नॉर्मल से आपको मैकेनिकल स्टीयरिंग देखने को मिलेंगे। मीटर कंसोल दोनों में ही आपको जो है डिजिटल देखने को मिल जाता है, जिसमें डिजिटल स्पीड, आरपीएम, ट्रिप पे ट्रिप भी कई सारी जो है यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे आपको जो है देखने को यहाँ पर मिल जाएंगी। और साथ ही साथ स्टीयरिंग थोड़ा सा बड़ा तो आपको लगेगा ही जो है अशोक लेलैंड के साथी का। और डैशबोर्ड थोड़ा सा बड़ा और ब्राउन कलर का, थोड़ा सा प्रीमियम सा लगता है यहाँ पे जो है यहाँ पे साथी का, क्योंकि ब्लैक कलर में ज़्यादातर जो है मोस्टली पिकअप हो गए इंटीरियर में, पिकअप आपके जो है इंटीरियर रहते ही हैं। तो यहाँ साथी में थोड़ा अलग जो है कलर देखने को मिल जा रहा है। बाकी यहाँ देखो डेडिकेटेड साथी में फ़ोन रखने का भी सिस्टम है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ यहाँ पे रही है ड्राइवर के लिए कि ये फोन आपका होल्डर अलग से ख़रीदना नहीं पड़ेगा। बाकी यहाँ अगर आप देख रहे हैं कुछ म्यूजिक सिस्टम लगा सकते हैं दोनों में ही। बाकी यहाँ पर आपका जो है यूएसबी पोर्ट दे दिया जाता है यहाँ पे अशोक लेलैंड के जो है यहाँ पे आपका साथ ही में आपका यूएसबी पोर्ट नहीं है, जो कि आपका एस गोल्ड में मिल रहा है। बाकी एस गोल्ड में इको मोड भी है, लेकिन इको मोड जो है यहाँ नहीं दे रहा, यहाँ रीजनरेशन का आपका जो है एक अलग से स्विच आपको जो है देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर आपको जो यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं दोनों के इंटीरियर में। और हैंड ब्रेक यहाँ पे रहने ही वाला है। बाकी ऊपर आपको जो यहाँ पे एलईडी लाइटें यहाँ पे दे दी जाती हैं, और पीछे की विंडो को जैसी जो है स्लाइड होती है। तो हेडरूम भी अच्छा जो है यहाँ पे मेरे को यहाँ पे देखने को मिला साथ ही में। तो ये कुछ कंपैरिजन अब आपको थोड़ा बहुत शायद जो है यहाँ पे पिकअप के बारे में, दोनों को जो है पिकअप के बारे में शायद आपको पता लग गया हो। पावरफुल कौन सा है, यूरिया किस में डलवाना पड़ रहा है, एस गोल्ड में आपको जो यूरिया डलवाना पड़ रहा है एचटी प्लस में, जो कि आपका जो है साथ ही में यूरिया आपको नहीं फिलअप कराना। अब आप बताएं आपको जो है कौन सा समझदारी वाला पिकअप लग रहा है। अब मैं कीमत बताता हूं आपको। सबसे पहले तो अशोक लेलैंड का जो साथी है इसकी एक्स शोरूम 6,50,000 रुपये रहती है। ये ऑन रोड जाते आते आराम से 7 लाख से नीचे का मिल जाएगा, लगभग 6,85 या 6,90 के आसपास, 6,90,000 रुपये के आसपास। वहीं अगर अशोक लेलैंड के बाद अगर मैं एस एचटी प्लस की बात करूँ, इसकी एक्स शोरूम लगभग 7,15,000 से 20,000 रुपये आपको जो है देखने को मिल जाती है। ये ऑन रोड जाते आते लगभग आपका जो है 7,70,000 से 60,000 रुपये के आसपास जो है देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये कीमत जो है ना थोड़ी सी ज़्यादा आपको जो है एस एच टी प्लस की आपको देखने को मिलेगी। तो एस एच टी प्लस थोड़ा सा महंगा साथी के कंपैरिजन में रहने वाला है। अब आप बताएं आप लोगे कौन सा। अब वारंटी की अगर बात करी जाए तो वारंटी देखो आपकी जो है टाटा वाले एस एच टी प्लस में 3 साल 1 लाख किलोमीटर की मिलेगी। और जो यहाँ पे एस एच टी यहाँ पर प्लस के कंपैरिजन में अगर आप साथी की जो है वारंटी की बात करें तो साथी में आपको यहाँ पर वारंटी 5 साल 2 लाख किलोमीटर की यहाँ पे मिल रही यार। तो ये काफ़ी जो है बढ़िया और कर दिया अशोक लेलैंड ने अपनी जो है साथी पिकअप के साथ में। 5 साल और 2 लाख किलोमीटर तक तो आपको कुछ भी सोच के नहीं चलना है। इंजन से कोई फॉल्ट आता है तो वो सीधे जो है आप कंपनी में यहाँ पे सीधे डीलरशिप पे ले जाइए, सारा काम आपका जो है जो भी अगर वारंटी में जो वो चीज़ आती है तो वो सही हो जाएगी। तो अब मेरे ख्याल से समझदारी वाला जो है यहाँ पर ऑप्शन तो अशोक लेलैंड का साथी लगता है। लेकिन टाटा का ये एस एच टी प्लस काफ़ी सालों से चला हुआ आ रहा है। तो एक फ़ायदा यहाँ है कि आपको जो सर्विस है ना, सर्विस नेटवर्क जो टाटा का फैला हुआ है ना, कॉमर्शियल व्हीकल में आपका काफ़ी अच्छा फैला हुआ है। जैसा कि यहाँ पर पैसेंजर व्हीकल में मारुति का फैला रहता है ना, हर जगह सर्विस सेंटर में पार्ट्स हर जगह देखने को मिल जाते हैं। ऐसे ही टाटा एस के जो है कई दशकों से आ रहा है ये पिकअप, तो इसके शायद आपको पार्ट्स थोड़ा
आसानी से मिल जाए मार्केट में। तो एक चीज़ यहाँ पे ये रहेगी, लेकिन बेनिफिट ज़्यादा मेरे को जो है अशोक लेलैंड यहाँ पे साथी के देखने को मिले। तो आप बताएं आपको कौन सा जो है पिकअप यहाँ पे समझदारी वाला यहाँ पे ऑप्शन लगा, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो के साथ में।